हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है। क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। सो वेलकम टू क्वांट्स ऐप। एंड आज का टॉपिक है जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किया था फ्लेक्सी कैप फंड क्या, तो अभी हम देखेंगे लार्ज कैप फंड्स क्या है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप फंड्स एंड ऑल। ठीक है। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप क्वांट्स ऐप में नए हो, इफ यू आर न्यू टू क्वांट्स ऐप, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट। ओके। सो क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे ना, आपको 25 फ्री टूल्स का एक्सेस तुरंत दे दिया जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट 25 फ्री टूल्स एंड उसको यूज करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को और अच्छे से इंप्रोवाइज कर सकते हो। आपका जो भी स्ट्रैटेजीज है उसके साथ अगर आप इसको क्लब करोगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंप्रोवाइज। सो 25 फ्री टूल्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, आप इमीडिएटली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको क्वांट्स ऐप के पेड टूल्स, प्रोप्राइटरी टूल्स के बारे में जानना है, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो टू लर्न सेक्शन। सेल्फ लर्निंग में वीडियो लाइब्रेरी है। सो वीडियो लाइब्रेरी इज बेसिकली द बैंक्स ऑफ वीडियोस। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वांट्स ऐप के सारे टूल्स ही हमने यहाँ पे कवर किया एंड दैट टू वी हैव कवर्ड इट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मराठी। ठीक है। तो आप इनको डेफिनेटली जाके वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो और वीडियोस को एक्सप्लोर करते करते अगर आपको कोई भी क्वेरीज आता है, कोई डाउट आता है, तो आप डेफिनेटली हमको हेल्पलाइन नंबर में इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो चलिए आज का वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक दैट इज व्हाट आर लार्ज कैप फंड। सो यूजुअली लार्ज कैप फंड क्या है? ये लार्ज कैप फंड ये होता है कि ये यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाता है ना। व्हाट इज लार्ज कैप कंपनीज? ठीक है। तो यूजुअली हम बोल सकते हैं कि $10 बिलियन से ज्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके। $10 बिलियन के ऊपर ये थ्रेशोल्ड वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट टू मार्केट, बट यूजुअली $10 बिलियन के ऊपर होता है तो हम उसको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। ओके। सो बट दिस कैन वेरी एज आई सेड। ओके। सो जो भी लार्ज कैप फंड मतलब वो ऐसे ही कंपनीज में डालेंगे जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन $10 बिलियन। ना व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप पूछोगे तो कंपनी का शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इशूड कैपिटल, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स आप पकड़िए, कैपिटल छोड़ दीजिए। ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो कंपनी का जो भी शेयर का प्राइस है इनटू नंबर ऑफ इशूड शेयर्स अगर आप करोगे तो वो हम बोल सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए अभी आप देखिए रिलायंस का एक शेयर का भाव अगर समझिए 2000 रुपया है, तो अब समझिए रिलायंस का एक शेयर का भाव है 3000 और समझिए रिलायंस ने मार्केट में XYZ नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ के ऊपर है। करेक्ट। सो दैट इज हाउ द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। अब यूजुअली लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड में फर्क क्या है ना, ये लार्ज कैप फंड जो होते हैं ना, ये जो बेंचमार्क होता है ना, लाइक से फॉर एग्जांपल यूजुअली हम बोलते हैं निफ्टी ने 10% रिटर्न दिया है, तो लार्ज कैप फंड जो होता है ना वो काफी स्टेबल होता है। ठीक है। वो आपको कोई एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न नहीं देगा, एट द सेम टाइम एक सिग्निफिकेंट हिट भी नहीं करेगा वो आपके पोर्टफोलियो को, तो वो बेंचमार्क के साथ साथ एट पार चलता है। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट मिड कैप, तो मिड कैप फंड्स कैसे होते हैं ना, वो स्लाइटली थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप। ठीक है। बट स्मॉल कैप जो होता है वो काफी ज्यादा रिटर्न दे सकता है आपको एज कंपेयर टू लार्ज, एज कंपेयर टू द बेंचमार्क, बट एट द सेम टाइम अगर जब रिस्क होता है तो उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, बिकॉज लॉस भी आपका काफी सिग्निफिकेंट, काफी एक्सपोनेंशियल हो सकता है। करेक्ट। तो लार्ज कैप फंड क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस चेक आउट सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ लार्ज कैप फंड्स। ओके। सो पहला पॉइंट देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? अब जैसे हमने बोला कि यहां पे लार्ज कैप फंड्स यूजुअली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अपना पैसा लगाते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं अपने। ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स का एक बेनिफिट क्या है ना, बाजार कितना भी, अभी देखिए कोरोना के टाइम पे बाजार एकदम से क्रैश हो गया था, लेकिन फिर ये सारी चीजें उड़ गई थी। करेक्ट। तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं ना जो कभी एडवर्स कंडीशन हो जाता है ना इकोनॉमिकली, अगर समझिए कोई एकदम एडवर्स सिचुएशन हो गया तो भी ये सारे कंपनीज है ना एट वन पॉइंट इन टाइम सर्वाइव कर जाएंगे, फिर खड़े होने की क्षमता रखते हैं। बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हो सकते हैं जो काफी एडवर्स सिचुएशन में खड़े नहीं हो पाएंगे। देयर इज अ प्रॉब्लम। यहां पे अगर आपका पैसा लगता है, स्टेबिलिटी है बॉस। ठीक है। तो ज्यादा एकदम वॉलेटिलिटी के साथ आपको जूझना नहीं पड़ेगा। ओके। सो अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज एज आई सेड लोअर
वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो लोअर वॉलेटिलिटी अभी जैसे मैंने बोला, ठीक है, समझिए अभी निफ्टी आपका 10% टूटा है कोई एक पर्टिकुलर साल में, तो समझिए आपका पोर्टफोलियो भी जहां पे अगर समझिए लार्ज कैप फंड में पैसा लगा है तो लगभग 10% ही नेगेटिव रिटर्न्स आपका भी जनरेट होगा, ठीक है। इट वोंट बी लाइक निफ्टी 10% टूटा और आपका एकदम से 15% हो गया, 20% हो गया या फिर बहुत हो गया, जो स्मॉल कैप में होने की संभावना है, बट यहां पे वैसा नहीं होगा। काफी ज्यादा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी मोमेंटम्स नहीं रहेंगे, ठीक है, स्टेबल रहेगा, स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे, सब नॉर्मलाइज चलेगा, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स की अगर आप बात करो ना, तो जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं ना, वो यूजुअली आपको स्टेडी डिविडेंड देते रहते हैं, रेगुलर डिविडेंड देते रहते हैं। ओके, सो मोस्टली जो लार्ज कैप फंड होते हैं ना, ये उन्हीं पे फोकस करते हैं जिनका डिविडेंड हिस्ट्री अच्छा हो, जिनका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा हो, करेक्ट। तो जो डिविडेंड की बात आती है तो आपको एक स्टेबल, मैं बोल सकता हूं कि स्टेबल आपको डिविडेंड मिलते रहेगा, तो ये भी उसी पे फोकस करते हैं, लार्ज कैप में भी उसी कंपनीज में जिनका आप बोल सकते हो अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक स्टेडी इनकम कहां से मिलते रहेगा उस पे फोकस होता है। तो यहां से आपको एक स्टेडी इनकम इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड आपको मिल सकता है। अभी फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज ग्रोथ एंड वैल्यू। तो लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं ना, वो या तो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में लगाएंगे या तो वैल्यू ओरिएंटेड आप बोल सकते हो। मतलब समझिए आप ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई कंपनी जो एवरेज रिटर्न से थोड़ा ज्यादा देता है, ओके, जो आपका एवरेज होता है रिटर्न से, फॉर एग्जांपल आपका ऑन एन इंडस्ट्री एवरेज है आपका 15% और कोई कंपनी है जो 17-18 देता है, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी जो होते हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यू ओरिएंटेड, तो ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये उनमें पैसा लगाएंगे जो अंडर वैल्यूड है, जिनमें वैल्यू दिखता है, जिनमें सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो ग्रोथ आ सकता है अच्छा खासा, बिकॉज वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो अभी अगला पॉइंट देखेंगे, दैट इज लिक्विडिटी। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो लार्ज कैप कंपनीज जो होते हैं वहां पे लिक्विडिटी की आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, काफी अच्छा खासा आपको लिक्विडिटी मिलेगा, आप जब चाहे स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो वहां पे आपको लिक्विडिटी का कोई भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, अगर डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात करूं तो अगर आप सेक्टर वाइज डिवाइड कर लोगे तो हर सेक्टर में आपको अच्छे खासे आप बोल सकते हो लार्ज कैप स्टॉक्स मिलेंगे। लाइक अगर आप आईटी की बात करो तो टीसीएस है, इन्फोसिस है। व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग आप बोल सकते हो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। व्हेन इट कम्स टू एफएमसीजी आप बोल सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क भी मिनिमाइज होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका बैंकिंग सेक्टर हिट करे एंड उस टाइम पे आपका एफएमसीजी बूम करे, कभी एफएमसीजी हिट करे, बैंकिंग सेक्टर बूम। सो आप हर सेक्टर के से फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स ऐसा भी नहीं करेंगे कि सारा पैसा आपका एक ही इसमें लगेगा, तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, हर सेक्टर के लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाया जाता है। सो यू कैन से योर रिस्क एंड रिवॉर्ड विल ऑलवेज बी बैलेंस। तो अभी आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस। सो जैसा मैंने बोला, परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो ये है ना, लार्ज कैप फंड्स ये उनके लिए है जो सिग्निफिकेंट कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं चाह रहे हैं। ओके, दिस इज फॉर द पीपल हु आर willing to look at anything from a long term perspective, like मुझे मेरे बच्चों का शादी करना है 15 साल बाद, मुझे मेरे बच्चों को अब्रॉड भेजना है 15 साल या 20 साल बाद, तो उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। सो ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म पे देखोगे तो आप यहाँ पे कुछ कमा नहीं पाओगे, बिकॉज मैंने जैसा बोला आपको लार्ज कैप फंड्स आपको कुछ एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न्स नहीं देंगे। ओके, जो अगर समझिए आपका बेंचमार्क इंडेक्स ने 10% डिलीवर किया, तो दिस विल ऑल्सो बी समवेयर नियर 8-9 बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो, 11-12 बोल सकते हो, ऐसा ही ये चलेगा। एंड जब हिट भी होता है तब इस पे ज्यादा असर भी नहीं आएगा। ओके, सो ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, जो स्टेडी इनकम चाह रहे हैं, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते हैं, ये उनके लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं इसको समराइज करूं एक सेंटेंस में, तो लार्ज कैप फंड्स ये उन लोगों के लिए जो काफी सेफ और स्टेडी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ओके, स्टेडी नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं एंड
स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैसा आप कंटिन्यूसली डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट आप मोर और लेस एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप आप मान के चल सकते हो कि सेफ रहेगा। सो ये उन लोगों के लिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं एंड जो स्टेडी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, ठीक है। सो आई होप आपको लार्ज कैप फंड क्या है समझ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानना है तो क्वांट्सएप के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी फंड के बारे में या किसी के भी बारे में, कुछ स्पेसिफिक टूल के बारे में या कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम आपको जितना जल्दी हो सके वो चीजें डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सो इसी तरह से क्वांट्सएप के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।